नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। दोस्तों, पैसा और मजाक दोनों ही हमें बड़ी सोच समझकर उड़ाने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमें अपने आप को कैसे बदलना है कि लोग हमें देखकर हैरान रह जाएं, दंग रह जाएं। दोस्तों, जिसके भी अंदर ये जज्बा है कि हमें कुछ अलग करना है, जिसको ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसा बन के दिखाना है कि लोग देखकर हमें दंग रह जाएं, तो आज की वीडियो उनके लिए बड़ी ही खास है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं दूंगी ऐसी खास ट्रिक्स जिनको यदि आप अपनी लाइफ में उतारते हो, यदि अपनी लाइफ में एक शीशे में उतार लेते हो, तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जीवन में यदि लक्ष्य को पाना है तो इन ट्रिक्स को आपको अपनी लाइफ में उतारना ही दोस्तों लाइफ का एक फंडा है। यदि दुनिया में आए हो तो नाम करना है। यदि आपको रहना खाना पीना ही लगता है जीवन का एक अस्तित्व है, तब तो आप ऐसे ही अपने जीवन को काट दीजिए। यदि आपको लगता है कि दुनिया में आए हैं कुछ करके दिखाना है, अपना नहीं अपने फ्यूचर को बनाना है, भगवान के पास भी जाएंगे तो हमें कुछ लेके जाना है, तो आज की वीडियो में आप लोग प्लीज एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देगी, आपने यदि इस फंडे को अपना लिया। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे मोटिवेशन और खुद के मोटिवेशन के लिए भी एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, नंबर 1 पे आपको जो फंडा है वो ये अपनाना है कि आपको बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाना है, अपने आप को बिल्कुल खो देना है, अपने आप को ऐसा एकदम शो अप करना है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। जितना आप शांत रहेंगे, जितना ज्यादा आप खामोश रहेंगे। कभी कभी हमने लाइफ में देखा है कि जो हम बोलते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम कभी बोलते नहीं है। तो आपको इसी फार्मूला को अपनाना, बिल्कुल साइलेंट कर लेना है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जब हम साइलेंट मोड से काम करते हैं, जैसा कि कोई एग्जाम में एक स्टूडेंट बैठा है और जब वो एग्जाम देता है तो उसको परमिशन नहीं होती है बोलने की और ना ही इधर उधर देखने की, तो और किसी की सुनना भी नहीं। यानी गांधी जी के आपके 3 बंदरों में आपको परिवर्तित हो जाना है। गांधी जी के 3 बंदर हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, अगर हम उसको शिक्षा को लेना चाहें तो आपको जब आप वो एग्जाम में एक टॉपर वो विद्यार्थी बैठा होता है, तो जब उसकी एग्जाम का जो रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे कि वो शांत होता है। उस समय लोग बोल रहे होते हैं, तालियां गड़गड़ा रही होती हैं। तो आपको साइलेंट मोड में रह के आपको काम करना है। काम क्या करना है दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है वो काम क्या करना है। दोस्तों, काम आपको ये करना है कि अपने जीवन में लक्ष्य को आपको एक निर्धारित करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। गलत रास्ते पर जाने से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। गलत औजार से एक स्क्रू तक नहीं खोला जा सकता है, तो गलत रास्ते पर मेहनत करने से हमें सफलता कैसे मिल सकती है। तो इसीलिए सबसे जो दूसरे नंबर पे हमें काम करना है वो करना है कि हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं करना है आज हमने इस रास्ते पर चल दिया, कल हमने उस रास्ते पर चल दिया। 2 नाव पर पांव रखने से हमेशा ही हमारी जो मंजिल है वो हमें कभी नहीं मिलती है, कभी कभी हमें उसका घाटा भी सहना पड़ता है। तो हमेशा ही हमें एक नाव पर पैर रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरा आपको मैंने बता दिया कि आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। तीसरा आपको क्या काम करना है कि आपको रिस्क लेने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, हम अपनी समाज में, अपने घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों को सुनते हैं और सुनते चले आ रहे हैं कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि लोग आपको कुछ बोल सके, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारे पैसे डूब जाए। दोस्तों, रिस्क जब कोई नहीं लेता है ना, तो फिर वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। रिस्क लेने वाला ही अपनी लाइफ में अचीवमेंट को पाया है। दोस्तों, रिस्क लेना सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ को आगे ही नहीं बढ़ाता है। दोस्तों, रिस्क हमें वो सबक सिखाती है जो हम बादाम खा के अकल नहीं पाते हैं, वो हम ठोकर खा के अकल पाते हैं। तो रिस्क कभी कभी हमारी लाइफ में कामयाबी का एक मंजर बनती है। इसीलिए दोस्तों, हमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क आज बड़े बड़े लोग लेते हैं और घाटा हो जाने पर हमें रोना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, रिस्क भी हमें कई सारी सिचुएशन पर लेनी होती है। मैंने ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने करियर रिस्क लेना जरूरी है, तो आपने लगा कि जिस आपको ग्राउंड में बेनिफिट होने ही वाला नहीं, उसमें भी आपने रिस्क ले लिया।
आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप इस ग्राउंड में बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो। यदि थोड़ी बहुत आंधी तूफान आ भी जाए तो आप उसको झेल जाओगे। उस ग्राउंड में आपको, उस मार्केट में आपको रिस्क लेना है, ना कि आपको बेवजह रिस्क ले लेना है। रिस्क भी लेने वाले कई लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। चौथे नंबर पे बात करें दोस्तों, आपको और अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन करनी है जिससे लोग देखकर आपको दंग रह जाएं। दोस्तों, लोगों का काम है ताने देना, लोगों का काम है आपको अच्छा बुरा कहना। आपके समय पर डिसाइड होता है, तो आपको क्या करना है, समय पर अपने कामों को करना है, समय का सही इस्तेमाल करना है। यदि आपने अपने समय को इस्तेमाल सही समय पर नहीं किया तो आप जीवन भर रोते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर में रोना जो रहेगा वो यही रहेगा, काश मैंने समय पर अपने कामों को कर लिया होता, काश मैंने समय पर अपने जो भी लक्ष्य था, जो भी एम था, उसको पा लिया होता। The person who wastes our time never achieve success। दोस्तों, जो अपने टाइम को वेस्ट करता है, अपने समय को सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में गुजार देता है, मौज मस्ती में गुजार देता है, वो अपने जीवन में कभी भी लक्ष्य कामयाबी को नहीं पा सकता है। द पर्सन हु यूज टाइम मोर अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, दैट पर्सन अचीव सक्सेस। वो पर्सन हमेशा ही अपनी सफलता को पाता है। टाइम इज नॉट स्टॉप, टाइम किसी के लिए नहीं रुका है, फॉर एवरीवन, किसी के लिए टाइम नहीं रुका है। तो आपको अपने समय पर कामों को करना है, समय पर अपनी बुद्धि को जगाना है। आपको बिल्कुल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है, जब आपको लगे कि आपका दुनिया में अस्तित्व खत्म होने लगा, आप कहीं ना कहीं परेशान रहने लगे हो, आपको लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये भी है कि आपको अपने आप को एकांत में कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सोते उठते जागते बैठते एक ही चीज को डिसाइड करना है कि आपको कुछ कर दिखाना है, आपको कुछ कर दिखाना है और आपको सर्च करना है, उसी टॉपिक पर सर्च करना है। ये भी खास ट्रिक है कि आप जिस भी रास्ते पर जाना चाहते हो, जिस भी मार्केट में आप पैर रखना चाहते हो, जमाना चाहते हो, तो उसी टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहना है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैंने बोल दिया कोने में बैठ जाइए आप और कुछ नया सर्च करते रहिए, तो आप कह रहे होंगे ये तो आपने बड़ी अजीब बात बता दी। दोस्तों, हम लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ मोबाइल हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक साधन है खुशियों को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए। जिस भी आप अपने रास्ते पर मुकाम को पाना चाहते हो, उसी से आप उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू करिए। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। दोस्तों, मोबाइल बहुत बड़ा हमारा साथी है, बहुत बड़ा हमारा एक लक्ष्य प्रदान करने वाला है। दोस्तों, मोबाइल को दो तरीके से लोग यूज करते हैं। एक तो अपने गंदी गंदी हरकतों को, एक अपने शौक को पूरा करने के लिए करते हैं। एक वो तरीका होता है जो लोग अपने आप में एक सफल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सामने वाले पे डिसाइड होता है कि अपना मोबाइल, अपना जो एक हाथ में जो साधन है वो किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों, जो गुजर गया उसको याद नहीं करना, जो याद करना उसको गुजरने नहीं देना, क्योंकि दोस्तों जो गुजर जाता है उसको याद करने से हम टाइम वेस्ट करते हैं, और जो हमें याद करना है और अगर उसको गुजर जाने दिया तो दोस्तों फिर हमें ये मौका भी कभी नहीं मिलता है। तो हमें अपने हमेशा ही लक्ष्य की ओर कॉन्स्टेंस रखना चाहिए, हमेशा ही अपने लक्ष्य पर हमें अपनी आंखों को गड़ाए रखना चाहिए। रहते हम समाज में हैं, रहना चाहिए भी, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो लोगों के पास उठना रहना खाना बैठना तो हमें एक स्वाभाविक है, लेकिन अपना जो ध्यान है, अंदर का जो मन है, वो अपने आप में ही लगाना है, अपने आप से प्रेम करना है। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक देना चाहूंगी कि आप लोग अपने सबसे पहले तो संगत को पहचानिए। आप किस संगत में बैठ रहे हो, आपकी दोस्ती यारी कैसी जगह पर है, आप जो आसपास जो लोग हैं वो आपको कैसी वाइब्स दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। कई लोग नेगेटिव पॉजिटिव वाइब से ही अपने जीवन में या तो सक्सेस को पा जाते हैं, या नेगेटिव वाइब है तो वो अपने जीवन में बिल्कुल जीरो डाउन पर चले जाते हैं।
तो आपको उन लोगों से हमेशा ही दूर रहना है जो आपको निगेटिव वाइब्स देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में उन्हें सर्दियां अच्छी लगती है और सर्दियों में उन्हें बरसात अच्छी लगती है, बरसात में उन्हें सर्दियां अच्छी लगती हैं। ऐसे लोगों से हमेशा ही हमें बच के रहना चाहिए, वो कभी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी दोस्त नहीं होता, हमारी जेब में रुपए हैं तब तक ही दोस्त है, तब तक की यारी है। दोस्तों, एक सच्चा दोस्त वही है जो हमें अपनी कामयाबी तक पहुंचाए, हमें मोटिवेट करे कि तू ऐसा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे कोई प्रॉब्लम आएगी मैं तेरा साथ दूंगा। दुनिया में 10% ही लोग ऐसे मिलेंगे, बाद बाकी तो आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाइब्स देके डराने और धमकाने का ही काम करते हैं। सामने से तो आपसे बोलेंगे कि मैं तेरा हूं, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्तों, जब बात आती है ना सफलता की, तो बहुत ही कम दोस्त ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं। दारू पीने के लिए तो आपके 4 दोस्त डेली बनेंगे नए, डेली। लेकिन जब सफलता पाने की बात आती है ना, तो जो अपने भी होते हैं ना वो भी साथ छोड़ देते हैं, जो 4 बैठे होते हैं वो भी दूर भाग खड़े होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को प्लीज, यदि मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने मोटिवेट किया हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग प्लीज इस तरीके की जानकारी को अगर पाना चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन में, नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।